चलो भी अब अच्छे बच्चे बनो। नहीं ये दवाई चुपचाप पी लो। नहीं। मैंने इसे स्वादिष्ट केले के पत्ते में लपेट कर बनाया है। तुम्हें दवाई का स्वाद भी नहीं आएगा। नहीं, मुझे नहीं खाना। यहाँ नीचे। हाँ? मुझे उसकी सूंड के नजदीक ले चलो, ठीक है? धीरे से। हाँ। सुनो बच्चे, तुम्हें एक जादू देखना है? हाँ? कुछ कुछ अब तक अपनी पुरानी तरकीबें चला रही हो। चाहे कुछ भी हो, मेरे मरीज को ठीक होना चाहिए सिम्बा। अच्छा ये बताओ, हमारे दोस्त फिर से कब तक अपने पैरों पे खड़े हो पाएंगे एलेक्स? ये बताना मुश्किल है सिम्बा। मुझे हर दिन नई दिक्कतें आ रही हैं। इतनी सारी लड़ाई का असर तो होना ही था। अब सबको थोड़े दिनों के आराम की सख्त जरूरत है। हाँ? ये बहुत अच्छी जगह है सिम्बा। हमारे पास ताज़ा पानी, पेड़ और हरियाली के साथ हरी घास भी है। तुम सही कह रही हो। हम यहाँ 3 दिन और रुकेंगे। बहुत अच्छे। बहुत दिनों के बाद कोई अच्छी बात सुनने को मिली। तो फिर सबको जाकर बता दो। हाँ? हे सिम्बा, हाँ? एलेक्स ने मुझे बताया हम 3 दिन और यहाँ पर हैं। सब कुछ ठीक है ना? हाँ बकशॉट, हमारे बहुत सारे दोस्त घायल हैं। उन्हें आराम की जरूरत है। ऐसा है तो तुम उस शेरनी को ढूंढ सकते हो, और ये मत कहना कि तुमने उस बारे में सोचा ही नहीं है। हाँ? तुम्हें पता है? हाँ, सबको पता है। सच में? तो तुम क्या सोचते हो? वो प्यारी लगती है। हम सोच रहे हैं कि तुम क्यों रुके हो। तो फिर मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूं अगर तुम चाहो। हाँ ठीक है। मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। मैंने सुना है हम यहाँ और रुकने वाले हैं 3 दिनों तक। शायद लड़ाई खत्म हो गई। एलेक्स ने तो हमें नहीं बताया। क्या सबने एक अच्छी खबर सुनी? हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जहाँ सबके लिए बहुत सा पानी और घास है, और एक प्यारी सुंदर शेरनी भी। तो इसलिए सिम्बा यहाँ रुकना चाहता है। कहाँ पर है वो? हाँ। यहीं कहीं। मैं उम्मीद करता हूँ सिम्बा फिर से गड़बड़ ना कर दे। सिम्बा तो 2 शब्द कहने में इतना डर रहा है। मैं सुबह से उस शेरनी को ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे नहीं मिली। वो गायब हो गई। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए इस बार। मुझे यकीन है कि वो भी आराम कर रही होगी। हाँ सही कहा, वो भी हमारे जितना ही चली है। ऐसा है तो मैं उसे ढूंढ के रहूंगी। चलती हूँ। ख्याल रखना। मुझे नफरत है। मुझे नफरत है। हमें पूरी तरह हराया हुजूर। पर उसका नसीब कभी तो खराब होगा हुजूर। हाँ, पर मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उसकी अकड़ पर है। मैं चाहता हूँ चला जाए। क्या तुमने सुना? लेकिन कैसे? ये तुम्हें बताना है तबाकी। बोलो। लेकिन आपको हमारी योजना कभी पसंद नहीं आती। मुझे नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ बैठे मत रहो। हम उन पे हाथी छोड़ दें। अच्छा है, लेकिन वो तो सिम्बा की ही तरफ है। मुझे पता है, पर इससे शायद हम उन्हें अपनी तरफ ला पाए। मैं समझ गया। हम लोग एक सुरंग खोदते हैं, उसमें घुस जाते हैं, फिर सिम्बा पर नजर रखते हैं। गलत बोल गया क्या? मैं जानता हूँ। मैं एक सूची बनाऊंगा। किसकी सूची? बेशक जो हमारा साथ दे रहा है उसकी। ये अच्छा ख्याल है। बोलो।
पूछेगा? मैंने देखा था पिछली बार उसने मुझे भगा दिया था। नहीं, उसने नहीं भगाया। वो तुम्हें खतरे से बचाना चाहता था। विश्वास करो, वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, वरना तुम शेर खान के जाल में फंस जाती। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ऐसा किया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सिम्बा खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। वो सच में एक हीरो है। वो बहुत उदास है। तुम चाहो तो चलकर देख लो। मुझे उसके बारे में बताओ मैना, सिम्बा कैसा है? वो एक सच्चा राजा है, बहादुर और निष्पक्ष। वो अपने राज्य में सबके बारे में सोचता है। कीड़े? अरे नहीं, अब मगरमच्छ। वो भी सिम्बा की तरफ है। जानलेवा मधुमक्खियाँ, गैंडा, हिरन, कौवे, खरगोश। बस यही। खरगोश? हाँ, ये ठीक रहेगा। खरगोश अच्छी तरह लड़ पाएंगे। और वो पता नहीं, मुझे मैं तो छोटा बेवकूफ। कौन गधा लड़ाई में खरगोश का इस्तेमाल करता है? तुम सबसे आगे रहना, तुम्हारे चुटकुले सुनकर वो मर जाएंगे। सच में? ऐसा मेरा मतलब था मधुमक्खियाँ। कितनी प्यारी मधुमक्खियाँ और कितना जहरीला डंक। सिम्बा पर इस्तेमाल करो। अरे देखो, अंधेरा होने लगा है। वो भी कितनी जल्दी। आसमान में काले काले बादल छा रहे हैं। तुम सही हो बलू, ये बादलों की तरह ही लग रहा है, पर मैंने इतना तेज पहले कभी नहीं देखा। पतलू, क्या तुम वो देख रहे हो? मुझे सोने दो। हाँ हाँ, क्या तुमने वो अजीब सी आवाज सुनी? तुम सही हो सैम, लेकिन कौन से बादल ऐसे आवाज करते हैं? क्या तुम्हें यकीन है कि ये पतलू के खराटे नहीं है? मुझे नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है, पर ये अच्छा नहीं है। तुम्हें क्या लगता है बलू? मुझे तो मधुमक्खियों का झुंड लगता है। साफ साफ कहूँ तो जानलेवा मधुमक्खियों का झुंड। अरे नहीं, भागो यहाँ से। पानी में जाओ, पानी में जाओ, खतरा है। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने सदियों से शहद नहीं खाया है। सिम्बा, जल्दी आओ, हमें खतरे की चेतावनी मिली है। जानलेवा मधुमक्खियाँ हमला कर रही हैं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, जल्दी। सिम्बा को तुमसे मिलने से बेहतर और कुछ नहीं लगेगा। लगता है उसने जानबूझकर किया। क्या मैना? वहाँ उस झील के पास कैंप लगाना। देखो फार्ना। हाँ। ओह, आखिरकार मिल गए। हाँ? दोनों कहाँ गायब हो गए? ये क्या हो रहा है? अब वो दोनों उदास हैं। वो एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे? अरे ये कहाँ जा रही है? उसे मेरी परवाह नहीं। ये सच नहीं है। मुझे यकीन है इसका कोई कारण वो होगा। मुझसे मिलना नहीं चाहता और मुझे जानना भी नहीं चाहता। मैं उससे पूछती हूँ, ये हो क्या रहा है?
मैंने शहद नहीं चुराया, फिर ये हमला क्यों कर रही हैं? जल्दी पानी के अंदर छुप जाओ। सुनो बच्चे, छुपने की कोशिश करो। सिम्बा! अरे वाह! तुमने इसे मधुमक्खियों से बचा लिया सिम्बा। बहुत अच्छा काम किया। ओह, मैं फरना को भी बचने के लिए कहती हूँ। उन पर पानी फेंको। क्या बात है सिम्बा, वो चली गई। चीलो, इन्हें यहाँ से भगा दो। रुको, थोड़ा रुक जाओ। सिम्बा तुम्हारे लिए आने वाला है। वो क्यों आएगा? वो हमेशा मुझसे दूर ही भागता है। ये सच नहीं है। वो तो सिर्फ मधुमक्खियाँ। भागो। मुझे पानी में जाना होगा। बचाओ, हम पर हमला हुआ है। फरना, मैं मदद लेने जाती हूँ। वहाँ पर वो दोनों हैं। आखिरकार आमने सामने। ये कितना प्यारा है। मेरा तो गाना गाने को मन कर रहा है। तुम सच कह रही हो? कोई कहानी तो नहीं बना रही हो? तुम लोगों को मुझ पर शक करने के बजाय मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। मैंने ही उन दोनों को मिलाया है फिर से। तुम्हारा शुक्रिया। अब आगे बताओ, क्या हुआ? हाँ, बताती हूँ। सिम्बा ने बस फरना को बचाया। उन मधुमक्खियों से। हाँ, फिर उनकी आंखें मिली और आंखों ने दिल से वादा किया। क्या बात है, सिम्बा ने कर दिखाया। क्यों ना हम जाकर उनसे मिले? सही कहा तुमने। फारना। हाँ? ओह, हाँ? हाँ?
हाँ, डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। चिंता मत करो। हाँ, हाँ? सिम्बा के सारे वफादार दोस्तों की तरफ से मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम यहाँ पर हमेशा खुश रहो। शुक्रिया दोस्तों, यहाँ आने के लिए। मैं खुश हूँ कि आप सब यहाँ आए अपनी होने वाली रानी से मिलने के लिए, जो अब से हमेशा मेरे और तुम्हारे साथ रहेंगी। दोस्तों, शेर खान से युद्ध होने के बाद सबने पहली बार इतना खूबसूरत नजारा देखा था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए फिर मिलेंगे। तुम ठीक हो? हाँ। दोस्तों, वो देखो किलिमंजारो पहाड़। वो देखो, वो रही मेरे पूर्वजों की जमीन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, इतने सालों की मेहनत और लड़ाई के बाद अपने पिता की जन्मभूमि तक पहुंच ही गया। बहुत अच्छा है ना? चलो चलें। क्यों ना एक गाना हो जाए?
रुक जाओ। क्या हो गया? शायद मैंने शेर खान को वहां उस चट्टान पर देखा। तुम यहीं रुको, मैं वहां जाकर देखता हूँ। अगर वो शेर खान है तो वो जरूर कोई हमले की तैयारी कर रहा होगा, और अगर ये सच है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करना होगा, और वो अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकता। सिम्बा, अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मैं शेर खान का सामना कर सकता हूँ। रुको, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ? नहीं सैम, मुझे उसका सामना अकेले ही करना होगा। सिम्बा, मुझे साथ ले चलो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ रहकर फरना का ख्याल रखो। इसे यहाँ अकेले किसी बहादुर के भरोसे ही छोड़ा जा सकता है। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं सिम्बा को इस सिंहासन पर नहीं बैठने दूंगा। हुजूर, हम किसी भी तरह उसे रोक नहीं पाए। वो इसलिए क्योंकि उसकी कमजोर कड़ी नहीं पता। क्यों ना इस बार हम लोग दीम को सवार करें। क्या वाहियात मजाक है। पिस्सू से शिकार आसानी से हो जाएगा। क्या बात है हुजूर, दीमक उसकी नाक में दम कर देंगे। एक मुफ्त की सलाह है। हाँ जी। इससे पहले कि देर हो जाए मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, बेवकूफ कहीं के। ठीक है हुजूर, जाता हूँ। चिल्लाते क्यों हैं? कोई तो ऐसा होगा जो रास्ते का कांटा निकाल सके। तबाकी और उसकी वाहियात तरकीबें, बेवकूफ कहीं का। मेरे दिमाग को लगता है फिर कुछ हो गया है। तुम सिम्बा, तुम इतना चौंक क्यों गए? आ गया मैं। तबाकी, जल्दी आओ। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई सिम्बा। हुजूर, ये क्या हालत बना रखी है? आप कुछ लेते क्यों नहीं हैं? तुम मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए तबाकी? मुझ पर हमला हुआ था। माफ रुको। कीजिए, पर आपकी हालत करने वाले को मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे बहादुरी के किस्से सुन चुका हूँ। अच्छा होगा यहीं रहो। मुझे उसे रोकने का एक और तरीका सूझा है। हम उस पर दीमकों से हमला करेंगे और इस तरह से उनका काम तमाम। उसका ऐसा हाल करेंगे कि कोई फिर मेरे सामने सर नहीं उठाएगा। बर्बाद कर दूंगा। ऐसे तरीके हुजूर आप ही को सोच सकते हैं, दीमकों से हमला। अब वक्त आ गया है कि इस बार हम खुद ही कोई कदम उठाएं, ना कि उसकी अगली चाल का इंतजार करें। शेर खान से आखिर कब तक हम आत्मरक्षा करते रहेंगे? अब उसे अपनी ताकत दिखाने का वक्त आ गया है कि हम उससे बिल्कुल नहीं डरते। उसे सामना करना होगा। सही बात है, उससे निपटने के लिए हमें रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, ठीक कहा। क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? तरीका तो है शेर खान से निपटने के लिए, पर वो शेर खान चालाक है, बहुत चालाक।
और वो कभी ईमानदारी से लड़ाई नहीं करता। हमें ये ध्यान रखना होगा कि शेर खान के अलावा और कोई वहाँ ना हो। बिल्कुल, उसके वहाँ अकेले रहने में ही हमारा फायदा है। सही कहा मोटू। मेरा वजन शायद थोड़ा बढ़ गया है। मुझसे और सहा नहीं जा रहा है। अरे सुनो, इनसे बचने के लिए हमें पानी में जाना होगा। चलो पानी में आ जाओ। कम भक्तों ने जान ही निकाल ली। इतनी खुजली मुझे कभी नहीं हुई। तुम सही वक्त में पानी में नहीं कूदते, तुमका खाना बन जाते हम लोग। क्या तुम ठीक हो? शेर खान को नई योजना बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। बकशॉट, क्यों ना इन दीमकों को उनके मालिक के पास वापस भेज दिया जाए। सही कहा, उसकी हरकत का मजा उसे भी चखना चाहिए। सही कहा। कटवालों से छुटकारा। देखो, सारी घास और पत्तियां गायब हो रही हैं। कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा? एक तिनका तक नहीं बचा। ये दीमक हो सकते हैं, वो हमारा सारा खाना खा जाएंगे। मेरा ख्याल है सिम्बा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। सही कहा, यहाँ से निकलने में ही समझदारी है। सिम्बा, क्यों ना मैं अपने जादुई पदक से कुछ खाने के लिए मंगा लूं? मोटू, मैं तो तुम्हारे जादू के बारे में भूल ही गया था। लेकिन पहले इन कीड़ों से छुटकारा मिलेगा। बिल्कुल, हम इसका आसानी से सामना कर सकते हैं। सही कहा। ये लो। जादू दिखा दे अपना कमाल। जरा वो दिखाते हैं। तुम्हारे जादू ने हमें फिर से बचा लिया मोटू। सबको भूख लगी है ना? नहीं। अभी कुछ खास मंगवाता हूँ। मोटू, बहुत बढ़िया। शुक्रिया दोस्त, तुमने कमाल कर दिया। अरे वाह मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे इस वाहियात ख्याल को चुराने से पहले मुझे सोच लेना चाहिए था। सिम्बा सिंहासन को पाने के लिए और करीब पहुंच गया। ये सब तुम्हारी गलती है। माफ कीजिए हुजूर, मैं चला जाता हूँ। मेरी पहरेदारी करो, सोने का वक्त है, सतर्क रहना। जी हुजूर। हुजूर, आपको लगता है कि सोने का वक्त है, लेकिन सिम्बा हाथ से निकल तुम सही जाएगा। कह रहे हो। सोने से पहले एक और तरकीब मेरे दिमाग में आई है, इसलिए तुम यहाँ पर चौकन्ने खड़े रहो। खतरनाक जगह है, दुश्मनों से घिरी हुई है, तो यहीं कहीं छुपा हो सकता है। हमें उस सिम्बा के चाचा को भी मिलना होगा, जो सोच रहा है कि जंगल का राजा वो है। ठीक है, आपकी नींद जब पूरी हो जाए तो बाद में चलते हैं, शायद वो कुछ मदद करे। महाराज, मुझे यकीन है कि आपको पता होगा कि सिम्बा इस इलाके में है और वो अपने पिता का सिंहासन हासिल करना चाहता है। लेकिन क्यों? सब जानते हैं कि वो सिंहासन सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ठीक है सिम्बा, अब तुम्हारी बारी। कूद जाओ सिम्बा, नीचे मत देखो। तुम कर सकते हो सिम्बा, तुम्हारे चाचा तुम्हारी मदद के लिए हैं। कूदो। ठीक है।
तुम जानते हो तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरे बेटे को नीचे उतारो। वो किलिमंजारो में वापस क्यों आया है? सिंहासन के लिए? उसके पिता के मरने के बाद ये सिंहासन मेरा हुआ। किलिमंजारो का पत्ता पत्ता, कंकड़ कंकड़ मेरा। दरअसल में सिम्बा ही यहाँ का वारिस है महाराज। उसे ही सब असली राजा मानते हैं, और वो भी अपने आप को। उसके लिए आप बस राज्य के सेनापति हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसे बताना ही होगा। महाराज, अगर आप ऐसे ही मजबूत इरादों से आगे बढ़े तो उस बिल्ले को पकड़ लेंगे। किलिमंजारो की पहाड़ियों पर कोई भी अपना हक जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकता, समझे आप? वैसे अपने सिंहासन को बचाने के लिए मेरी ये कोई पहली लड़ाई नहीं है। बिल्कुल महाराज, लेकिन आज से पहले कभी परिवार के सदस्य से लड़ना नहीं पड़ा होगा। सिम्बा आपका भतीजा है महाराज। ऐसा भतीजा जो सिंहासन के लिए अपने चाचा को भी मार सकता है। मुझे भी। हाँ, उस सिम्बा को किसी पर दया नहीं आती महाराज। गद्दार, अगर हम एक साथ हो जाएं तो उसे हरा सकते हैं। पता नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। मैं झुंड में काम करना पसंद नहीं करता। अरे नहीं, ये देखो दीमकों ने सब बर्बाद कर दिया। कम से कम मेरा शहद का कटोरा तो बच गया। आज हमारी जादूगर की शान में हम गाना गाएंगे। उसका नाम चुरागीत होगा। तुम्हें मेरा गाना मजाक लगता है ना? एक दिन तुम खुद इसे गाओगे। भूल जाओ, मैं ना वो दिन कभी नहीं आने वाला। लगता है आज मजा आएगा। तुम्हारे गाने अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तारीफ में गाना नहीं गाती हूँ। एक पुरानी गेंद के पीछे भागने से अच्छा होता है गाना गाना, समझे? तुम क्या जानो, मैं ना गेंद से खेलने का मजा क्या होता है। चाचा जी, आप बिल्कुल भी नहीं बदले चाचा जी। तुम मेरे इलाके में घुसपैठ कर रहे हो। जी, और मैं अपना सिंहासन वापस लेने आया हूँ। तुमने कैसे सोच लिया कि सिंहासन तुम्हारा है? क्योंकि मैं ही इसका असली वारिस हूँ, अपने पिता का बड़ा बेटा। ये सब सच है फरना। पर ये मेरे चाचा जी हैं। हाँ, पर ये बहुत पुरानी बात है सिम्बा। मैं अपना सिंहासन पाने बड़ी दूर से आया हूँ चाचा जी। मेरा आदेश है, यहाँ से चले जाओ। क्या? किलिमंजारो के मैदान, पहाड़, नदियाँ सब मेरा इलाका है। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं सिम्बा हूँ, असली राजाओं का राजा। मुझ पर किसी का हुक्म नहीं चलता। बिल्कुल अपने पिता की तरह गुस्सा है तुम में। मेरे पास उनके जैसा साहस और हिम्मत भी है। मुझे तुम्हारी कहानी उसी वक्त खत्म कर देनी चाहिए थी जब तुम छोटे थे। पर अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ सिम्बा, मुकाबला करो। जाओ सिम्बा, दिखा दो उस घमंडी को कि असली राजा कौन है। ये तुम्हारा राज है सिम्बा, और ये हर कोई जानता है। तो क्या तुम्हें चुनौती मंजूर है? मैं तुम्हारी चुनौती कबूल करता हूँ, लेकिन इसी शर्त पर कि हम ईमानदारी से लड़ेंगे, और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकारना होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। तुम सच में मुकाबले के लिए तैयार हो या बिना कुछ किए सिंहासन पाना चाहते हो, या तुम भी अपने पिता की तरह कायर हो? नहीं, पीछे हटो, ये मेरी लड़ाई है।
सिम्बा। तुम्हारे जैसे कई फर्जी राजाओं से मैंने सिंहासन बचा के रखा है। तुम्हारे पिता की ताकत भी किसी काम की नहीं रही। आखिरकार जीत बलवान की होती है। ज्यादा देर टिकेगा नहीं महाराज। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई बेवकूफ। हिम्मत मत हारना सिम्बा। जवाब हो रही है। तुमने देखा, आज सिम्बा अपना सिंहासन लेकर रहेगा। बस करो। तुम जीत गए। हाँ, जाओ, माफ किया। मुझे मेरे राज्य में शांति चाहिए और बदला लेना कायरता की निशानी है। इसलिए तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा और इस इलाके में कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। मुझे विश्वास नहीं होता, ये किस गधे की योजना थी। सब तुम्हारी गलती है। क्या बात है सिम्बा। ओ सिम्बा, मैं तो डर ही गई थी। पारना, तुम्हारे साथ के लिए शुक्रिया और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मुझे आप लोगों की बहुत जरूरत है। तुम हम पर भरोसा कर सकते हो सिम्बा, अपने पिता की तरह। जब तक हम शेर खान को सबक ना सिखा दे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। सब चौकन्ने रहो। हमें शेर खान की अगली चाल के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा, समझ गए? हाँ, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। एकता में ही शक्ति है। सिम्बा और उसके दोस्त अच्छी तरह जानते हैं कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी आजाद है। एक दिन उसे शेर खान से लड़कर ये साबित करना होगा कि असली राजा कौन है। क्या सिम्बा चालाक शेर खान का सामना कर पाएगा? जानने के लिए फिर सिम्बा और उसके भरोसेमंद दोस्त अब सफर की आखिरी पड़ाव पर हैं।
अब वो साते राज्य तंजानिया के किलिमंजारो के पड़ाव की निचली घाटी में पहुंच गए हैं, केन्या की सीमाओं से होते हुए। सिम्बा काफी चिंतित है। उसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई घटना घटने वाली है। उधर दूसरी तरफ उसके दोस्त नजारों के मजे लेते हुए आराम फरमा रहे हैं। पता है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हम कोई अनजान जगह पर हो। बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। पर अभी मुझे सिम्बा की चिंता हो रही है, बहुत गंभीर दिख रहा है वो। जब तक वो हमें यहाँ आराम करने दे रहा है, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो बलू? मैंने सुना है कि सिम्बा ने चील को किसी काम के लिए भेजा है। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने जरूर शेर खान और तबाकी पर नजर रखने के लिए भेजा होगा। अच्छा, तो हमें किसी खबर के आने तक इंतजार करना होगा यहाँ। अब इंतजार नहीं होता। वो दिन कब आएगा जब शेर खान से हमें हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। ना जाने कब हम चैन और शांति की नींद सो पाएंगे। तुम बहुत आलसी हो। ये बात तो है, चिड़ियों से चहचहाते पेड़ के नीचे एक प्यारी और मीठी नींद से बेहतर कुछ भी नहीं। और मधुमक्खियों की प्यारी गुनगुनाहट और उनका स्वादिष्ट शहद, पूरे दिन मजा। मैं तुम्हारे बारे में तो नहीं जानता, पर मैं स्वर्ग में हूँ। और मधुमक्खियों का डंक? मधुमक्खियों का डंक? तुम नहीं सुधरोगे बलू। सिम्बा, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? मैं ईगल और मैना के सुरक्षित लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैना और ईगल एक साथ गए हैं? तुमने मुझे क्यों नहीं भेजा? नहीं, इस बार मुझे सारी जानकारी जल्दी चाहिए। वो उड़कर ये काम जल्दी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अगर तुम भी चले जाते तो मैं गेंद किसके साथ खेलती, बताओ? गेंद तो हम कभी भी खेल सकते हैं। अच्छा, वो देखो, वो रहे। हाँ? वो मुझे दिख रहे हैं। शुक्र है कि वो ठीक हैं। हम वापस आ गए सिम्बा। ओह मैना, तुम थक गई होगी। हे मैना, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। ओह मैना, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कितना अजीब है ये फरना। उसे लगता है कि ये मजाक है। इसकी गेंद मैं फेंक दूंगी। हाँ, तुम तो इसे पकड़ भी नहीं सकते। मैं ईगल के साथ गई थी, इसलिए तुम जल रहे हो। हाँ, तुमसे जलने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। जा यहाँ से। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और मुझे सैम कहना बंद करो। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हें सब सैम बुलाते हैं। मैंने अपना नाम बदल के विनर रख लिया है और मैं चाहता हूँ कि सब मुझे विनर ही बुलाएं। तुम्हारा नाम विनर है? हाँ, आज से मेरा नाम यही है। ठीक है, विनर ही सही, पर तुमने और कितनी बातें छुपाई हैं जो हम नहीं जानते? नहीं, बस यही एक बात है सिम्बा। ये नाम तो काफी अच्छा है, बिल्कुल किसी विजेता के जैसा। काश ये सच हो मैना। क्या तुमने योजना के बारे में बताया? हाँ बिल्कुल। ईगल, शेर खान और उसके साथी किलिमंजारो के पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी में है सिम्बा। अगर वो ऊंचाई पर पहुंच गया तो उसका आक्रमण और खतरनाक होगा। उसने वहाँ पहुँचने की बहुत सारी योजना बनाई होगी। अगर वो हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो उसे वहाँ से हटाना बहुत मुश्किल होगा। उसे रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन उसे वहाँ जाने से कैसे रोकेंगे? ये मैं नहीं जानता, पर यहाँ खुले मैदान में रहना हमारे लिए ठीक नहीं। क्या हम उससे ऐसे ही झगड़ते रहेंगे? कभी शांति नहीं मिलेगी क्या?
इसका एक ही उपाय है, मुझे शेर खान को हमेशा हमेशा के लिए हराना होगा। हाँ, पर तुमने शेर खान को बहुत बार हराया, पर तुम उसे रोक नहीं पाए। तुम्हें उसे भी जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए था। सही कहा, पर पहले उसे कहीं अकेले में धर दबोचना होगा। सिम्बा, मेरे पास एक तरकीब है, शायद इससे काम बन जाएगा। सुनो। हाँ। वो क्या कह रहा है? क्या पता, मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं। हाँ? मैना, बकशॉट को तुम जाकर बता सकती हो कि उन सबको जगह खाली करनी है, जल्दी। हाँ सिम्बा, चलती हूँ। सब तैयार है, हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ आग लगी है? हट जाओ, कहा तुम बहुत भारी हो। जान बची। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है? नहीं, मैं अभी और खा सकता हूँ, सच में। जल्दी चलो यहाँ से, सिम्बा को हमारी जरूरत है। तैयार? चलो फ्लैश। फिर से गांठ लग गई। लगता है वो लोग आ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें मालिक? वो दिख नहीं रहे, पर उनकी गंध आ रही है। आपसे कोई मिलने आ रहा है क्या हुजूर? तुम्हें नहीं पता मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आपने किसी का नाम भी तो नहीं लिया। कौन हमारा पीछा करते हुए यहाँ आ सकता है? भूसा भरा है दिमाग में। सिम्बा और उसके दोस्तों के अलावा यहाँ कौन आएगा? तुम इतनी बात नहीं समझते? पता नहीं हुजूर, मैं तो यहाँ किसी से नहीं मिला। कौन सा मनहूस दिन था जब मैंने तुम्हें अपना साथी बनाया? अगर आपको याद हो, किसी को ये नौकरी नहीं करनी थी और आपको एक खरगोश पकड़ने वाले की जरूरत थी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई पसंद नहीं करता। ये मत मालिक, सिम्बा के दोस्तों के अलावा सभी पसंद करते हैं। बात हुआ, सिम्बा का नाम मेरे सामने मत लो। माफ कीजिए, माफ जाओ, जाकर अपना काम करो। हमारी टुकड़ियों को योजना के अनुसार पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार करो, जल्दी। अभी क्या हम पहुंच गए? हाँ, शायद। अब हम सबको बिल्कुल शांत रहना होगा। मेरे सारे साथी तैयार हैं सिम्बा। तुमने उन्हें सब ठीक से समझा दिया ना ईगल? हम सब हर हालत में शेर खान को वहां दर दबोचेंगे। सब समझ गए सिम्बा। ठीक है साथियों, पीछे आओ। सिम्बा, ये देखो तुम्हारी शाही पोशाक। हाँ, जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे।
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो? शायद मेरा वहम हो सकता है आसपास कोई हो। गंध तो आ रही है, जरूर कोई है। ये आवाज कैसी थी हुजूर? मुझे डर लग रहा है हुजूर। हम तब तक उनका पीछा करेंगे जब तक शेर खान अपने साथियों से अलग ना हो जाए। हुजूर, बेहोशी से वापस आइए हुजूर, इतना मत डरिए। मुझे लगता है कोई हमला होने वाला है। कहाँ, क्यों, कैसे, किधर? हुजूर होश में नहीं, मैं निकल शेर खान इसी तरफ आ रहा है बगशौट, तुम तैयार हो ना? हाँ, चलो चले। वो इसी तरफ आ रहा है, तुमने देखा? बहुत अच्छे बगशौट, आगे बढ़ो। भूलना नहीं, हमें शेर को अकेला करना है। वो बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जहाँ सिम्बा ने कहा। हाँ हाँ, चलो उसका पीछा करते हैं। सिम्बा, किसी भी तरह शेर खान को पेड़ों की तरफ ले आओ, यही सही मौका है। उसके बाद सब कुछ मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करना। आर्बर, हमारा ख्याल रखने के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक तो
उसे गायब हो जाना चाहिए था। अच्छा चकमा दिया। यहाँ मैं सुरक्षित हूँ। फिक्र मत करो फारना, सिम्बा एक बहादुर शेर है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता। मेरा विश्वास करो। काश ऐसा ही हो। दया करो। दया की भीख मांगते शर्म आनी चाहिए। पर राज्य में शांति चाहिए तो बदला लेना गलत बात है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अगर इस राज्य में तुम्हारे जैसे लोग हैं तो शांति मिलना असंभव है। मेरे पिता और माँ को तुमने मुझसे दूर किया। तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने तब दया नहीं दिखाई ना उनके बच्चों के लिए। तुम दया के लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। ये सब पुरानी बातें हैं, भूल जाओ सिम्बा। पर मैं अब भी अनाथ हूँ कि नहीं, और तुम्हें एक दिन सजा देने का मैंने निश्चय किया था और वो होगा। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे चाचा की तरह यहाँ से चला जाता हूँ।
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब से सिम्बा और उसके दोस्तों को सिंहासन के खोने की कोई चिंता नहीं रहेगी। आखिरकार सिम्बा के दोस्त उसका राज्याभिषेक होते हुए देखेंगे। सिम्बा राजाओं का राजा है, शांति का राजा।